नमस्कार, मैं दीप्ति। आज गणेश चतुर्थी का आरंभ हुआ, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ। कैसा लग रहा है बप्पा घर आ गए तो? मुझे तो लग रहा है एक बालक आए हैं खेलने के लिए। कुछ दिन हमारे साथ खेलेंगे और वापस चले जाएंगे। सही बात है, भगवान क्या बोले, ये तो बालक ही लगते हैं। और सही मायने में ना, ये एक ऐसे बालक है ना जिनको देख के बड़ी खुशी होती है। और ये सिखाते हैं कि देखो, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ ना, फिजिक वाइज हो, मेरा सर भी देखो कैसा है, लेकिन मैं बड़ा फ़नी हूँ, सबको बड़ी खुशी दे सकता हूँ। तो आज क्या है ना, मैं तो पप्पा को उस समय से जानती हूँ जब मैं खुद भी बहुत छोटी थी। तब से पप्पा मेरे सबसे अच्छे दोस्त लगते हैं। और मेरे साथ आए भी पप्पा, मेरे घर से ही मेरे साथ आए हैं पप्पा। और अब तो पापा की जब भी साल में आते हैं तो करती हूँ, पूजा करती हूँ उनकी। पूजा क्या, एक बालक के साथ बातचीत करती हूँ, अपने मन की सारी बातें करती हूँ। और बड़े मज़े से मुझे लगता है कि वो सुनते हैं। और जैसा उनका नाम है विघ्नहर्ता, वो सबके दुख को हरते भी हैं। तो आप भी ना उन्हें मित्र की तरह लो, क्योंकि जो मित्र होते हैं ना हमारे, वो हमारे आसपास तो रहते नहीं हैं। हर कोई की डेस्टिनेशन अलग अलग होती है और हर दिन एक लंबी डेस्टिनेशन के बाद तो मिलना संभव नहीं है। तो पप्पा एक मित्र की तरह ही आते हैं, है ना, हर साल। और उनसे जब बात करोगे ना तो बड़ा अच्छा फील होता है। और इनको पूजा करना भी बड़ा टफ नहीं है। आप थोड़ी सी मोदक रख लो, आपको जो भी मंत्र आता है, ठीक है। बप्पा के मंत्र बहुत हार्ड नहीं है, जो भी मंत्र आता है वही मंत्र। बहुत सारे भोग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके मित्र है। इनसे आप वैसे ही बात करो, बस आपको सच्चा होना चाहिए। क्योंकि किसी को भी आप कोई भी आपके मन के चीज़ों को पढ़ के अगर आपको उससे निकालना चाहेगा ना, तो आपको उसके लिए बहुत सच्चा होना ज़रूरत है। जैसे सूरज और चाँद होते हैं ना, वो सच्चे इसलिए हर समय निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो छुप गए तो फिर कभी आए ही नहीं। तो बस आपके मन का सच्चा होना चाहिए, ठीक है। फिर आप अपने इष्ट देव, जो आपके इष्ट देव हैं, उनके पास सप्ताह में 1-2 दिन आप बैठ के बात करो। क्योंकि ये गणेश जी हमें ना, ये बप्पा जो हैं, क्या ही बोले इनको जो भी बोलो, सब में इनको लगता है कि इन्हें एड्रेस मिल रहा है। मतलब हम बप्पा जी बोले, गणपति जी बोले, कुछ भी बोले, इनको हम कैसे भी तरह से एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि हम फेस पे जाते हैं, फिर उनके हार्ट को समझ पाते हैं। और हमें बप्पा जी सिखाते हैं कि फेस पे मत जाओ, उससे बात करो जिससे तुम्हें बात करके आप तुम्हारा मन हल्का हो, तुम्हारे फीलिंग्स अच्छे हो, उससे बात करो। और ऐसे लोगों से बात मत करो जिससे तुम्हारे कष्ट और बढ़ जाए कि अरे बाप रे, बात किया, इतने सारे काम हैं, कैसे निकले इससे बाहर, इनसे बात करके भी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे से दूर रहो। क्योंकि जब आपकी हेडेक बढ़ रहे हैं ना, आप उन मुश्किलों से नहीं निकल पाते, तो ऐसे लोगों से ज़्यादा डिस्कस ही मत करो। क्योंकि वो आपकी प्रॉब्लम को निकालने के बजाय आपको और ज़्यादा टॉर्चर फील कराएंगे कि ऐसे करोगी, ऐसे नहीं करोगी, वैसे नहीं करोगी। तो सीधे से बात है, जब भी आपका मन भारी हो ना, तो अपने इष्ट देव के पास बैठो और अपनी परेशानियों को बोलो। मांगो मत कुछ, सिर्फ बताओ कि मैं इन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ और मुझे लगा आपसे बात करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया। अब निकलो या ना निकलो, ये सब आपके ऊपर है, लेकिन मैंने सच्चाई से आपको बता दिया। बस अब मुझे क्या करना है ये आप ही समझो। लेकिन मैं तो जैसे रोज़ हूँ वैसे ही रहूँगी। इतना ही करना है आपको। और पूजा का नियम क्या है ना, पूजा का नियम है, आप जितना कर पाते हो, आप जितनी चीज़ें जानते हो, आप जितनी सफाई जानते हो, आप अपने टाइम अकॉर्डिंग, आप अपने हेल्थ अकॉर्डिंग ही करो, लेकिन मन से करो। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा भोग लगा दिया, बहुत सारे मंत्र जानना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है।
भगवान कहते हैं ईश्वर का मतलब है अपने मन की बात करो, अपने मन से जो आपका सामर्थ्य है उतना ही करो, बस सच्चे रहो। सही। तो कभी ना कभी सप्ताह में 1 या 2 दिन आप अपने इष्ट देव के पास बैठो और बात करो, फिर देखो कितना शांत लगता है मन, और हर परेशानियों से देखो कितना चट से निकल जाते हो, क्योंकि आपने अपनी अपनी तरह से काम किया है ना। इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो बैठो, थोड़ी देर बैठने में क्या ही हो जाता है। थोड़ा देर बैठो, बात करो और विश्वास रखो, क्योंकि वो खुद भी तो परफेक्ट नहीं है ना फिज़िकली, और ना उनका फिज़िकली माने वो फिज़िक के हिसाब से वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी उनको देख के लगता है एक बालक से बात कर रहे हैं जो बहुत फ़न कराएगा। तो हमें वैसे ही लोगों के साथ मिलना है जो हमें टॉर्चर ना करे, जो हमें स्ट्रेस ना दे। सही ना। तो चलो फिर बात करो अपने इष्ट देव से, जो दिन आपके लिए अच्छा रहे, और अच्छे लोगों से मिलो और खुश रहो, क्योंकि हमारी जो काया है ना, ये हमें ईश्वर ने ही दी है। और अगर हम अपनी लाइफ को टॉर्चरिंग ही में ख़त्म कर जाए तो हमें उनको जवाब देना पड़ेगा कि इतने सुंदर से सबको बना के भेजा और मेरे बनाए हुए चीज़ों को तुम लोगों ने बिल्कुल ख़राब कर दिया है ना। बेढंगे से जीवन जिए, लड़े झगड़े और वापस आ गए, तो मैंने इतनी मेहनत क्यों की, है ना। सही बात। अच्छे से जीने के लिए अच्छे लोगों से मिलना ज़रूरी है। चलिए फिर, नमस्कार।